ওয়েস্টার্ন মিডিয়া ন্যারেটিভস অ্যান্ড ইন্ডিয়া, গান্ধী টু মোদি বইয়ে এক অন্য ধরনের প্রশ্ন তুলে ধরেছেন উমেশ উপাধ্যায়। সম্প্রতি পশ্চিম দেশের গণমাধ্যম ব্যবস্থা কীরকম সেই প্রশ্নই ধরা পড়ছে এই বইয়ে। সেই দেশের গণমাধ্যম কি নিরপেক্ষতার সঙ্গেই সাংবাদিকতা করে, নাকি নিজের মতন চাপিয়ে দেওয়া হয় নিজস্ব মতামত? তার সঙ্গে কি পূর্ব দেশের গণমাধ্যমের কোনো সম্পর্ক আছে? পশ্চিমা গণমাধ্যম কি নিরপেক্ষ নাকি পক্ষপাত দুষ্ট? এই সকল প্রশ্নই ইদানিং যখন ঘোরাফেরা করছে, তখন সেই সকল প্রশ্ন উঠে এলো বইয়ে। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, যেমন বিবিসি বা ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, তারা কি সকলের জন্য এক মনোভাব পোষণ করেন তাদের সাংবাদিকতার মধ্যে দিয়ে? তাদের সম্পাদনা কি সকলের নীতির কথা মাথায় রেখেই বর্ণনা করা হয়? আমেরিকার বিরুদ্ধে 9/11 যে হামলা প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছিল, তবে তাতে কি উঠে আসে? হামলাকারী কি জঙ্গি নাকি সন্ত্রাসবাদী? ভারতের সংসদ ভবনে হওয়া হামলা কি সন্ত্রাস বলা যায়? আবার ঠিক অন্যদিকে নিউ ইয়র্ক টাইমস কি সব জাতির সঙ্গে সঠিক ন্যায় বিচার ভাবধারা রেখেই ন্যায্য ভাবনা পোষণ করে? এরকম ধরনের নানাবিধ প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, টাইমস ম্যাগাজিন বা গার্ডিয়ান সম্পর্কেও কি ধারণা রয়েছে এই বিষয়ে এবার আলোকপাত করেছেন উমেশ উপাধ্যায়। উমেশ উপাধ্যায়, যিনি একজন প্রবীণ সাংবাদিক, পশ্চিমা মিডিয়া কিভাবে ভারত সম্পর্কে কি প্রতিবেদন তৈরি করছে তা বিশদে আলোচনা করেছেন। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘ বিষয় নিয়েও যে গবেষণা চালিয়ে গিয়েছেন সেই বিষয়ে উঠে এসেছে এই বইয়ের পাতায়। স্পষ্টতই এমন যা একটি প্যাটার্ন বা পুনর্বিবেচনা করা আবশ্যিক বলে মনে করা হচ্ছে, এবং ভারত এবং ভারতীয়দের নিজেদের গল্প বলতে হবে। তাদের দাবি, এটি একটি শুধু বই নয়, এটি একটি কথোপকথন। মানুষের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সেই ভাবনাকেই পুনরুজ্জীবিত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলেই মনে করছেন उमेश उपाध्याय। की बोलेছেন তিনি, শুনবো। ये मेरी जो किताब है वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया, गांधी टू मोदी, ये पश्चिम का जो मीडिया है जो नैरेटिव बनाता है, भारत के बारे में कहानी बनाता है, भारत के नेताओं के बारे में, लीडरशिप के बारे में जो कहानियां बनाता है, वो उसमें अक्सर एक एजेंडा होता है। वो निष्पक्ष नहीं है, वो एक खास नजरिए से चीजों को पेश करता है। और ये खाली भारत की बात नहीं है, जितने भी तीसरी दुनिया के देश हैं या विकासशील देश हैं और समाज हैं, उनके प्रति उनका नजरिया वही रहता है। और नजरिया ये रहता है कि ये अपना ध्यान नहीं रख सकते, इनके समाजों में सभ्यता नहीं है, ये अनुशासित नहीं होते, ये अपने को मैनेज नहीं कर सकते। जैसा कोविड के समय हुआ, और कोविड आया तो पश्चिम में ज्यादा कहर हुआ शुरू में कोविड का, और अभी भी अगर आंकड़े देखें तो पश्चिम के देशों में, चाहे वो यूरोप के विकसित देश हों, फ्रांस, इटली, यूके, इनमें कहीं ज्यादा अनुपात में जर्मनी मौतें हुई, अमेरिका में दुनिया की सबसे ज्यादा मौतें हुई। और अगर इनकी आबादी देखें तो अमेरिका की आबादी कोई 33-34 करोड़ 35 करोड़ होगी, और अमेरिका की आबादी की तुलना में भारत की आबादी 140 करोड़ की है। कितना अंतर है दोनों के अंदर। तो लेकिन हमारे यहाँ उतनी मौतें नहीं हुई, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने शुरू से, जब से कोविड शुरू हुआ, एक कहानी बनानी शुरू की कि जब हमारे यहाँ कोविड आएगा तो बहुत मुश्किल होगी, और लगातार वो कहानी को परोसते गए, बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी आंकड़े के। एक इसमें मैंने बताया है, मई 2021 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी कि भारत के अंदर कोई 42 लाख लोगों के मरने की आशंका है। उस समय कुल भारत के अंदर 3,07,000 लोग कोविड के शिकार हुए थे, मर गए थे। ये आंकड़ा कहां से आया? ये आंकड़ा इतनी असंवेदनशीलता के साथ आपने क्यों दे दिया? और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को देखता हूं, तो आज न्यूयॉर्क टाइम्स का भारत का ट्रैकर कहता है कि भारत के अंदर 5 लाख कुछ हजार लोग मारे गए हैं। तो अगर तब आपने 42 लाख बोला था और आज आप खुद मान रहे हैं कि भारत के 5 लाख से कुछ ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो क्या उस आंकड़े पर आप माफी मांगेंगे? क्या आप कहेंगे कि तब हमसे एक मिसकैलकुलेशन हो गया था? एक निष्पक्ष पत्रकारिता, या जिसको बोलते हैं एक क्रेडिबल पत्रकारिता अगर आप करना चाहते हैं, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को भारत के नेतृत्व, भारत की सरकार, भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हो गई थी और उन्होंने आंकड़ा एक गलत कैलकुलेशन के कारण दे दिया। पर
अपेक्षा हम करते हैं कि ऐसा करें। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए हैं जो गांधी के जीवन से ताल्लुक रखते हैं, सरदार पटेल के जीवन के ताल्लुक रखते हैं, अंबेडकर के जीवन के हैं, इंदिरा गांधी के जीवन के हैं, और ऑफ कोर्स हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके जीवन के भी हैं। मूल बात यह है कि जो भी भारत को लेके, भारत की अस्मिता को लेके, भारत की ताकत को लेके मजबूती से अपनी बात कहता है, उसके खिलाफ वेस्टर्न मीडिया एक नैरेटिव शुरू करता है। वो भारत के खिलाफ ही होता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में कौन प्रधानमंत्री है, लेकिन भारत है तो ये है। वो चाहे चंद्रयान छोड़ा गया हो, मंगलयान छोड़ा गया हो, इसरो की सफलता हो, बहुत सारे उदाहरण हैं। जब आप देखेंगे कि वो भारत में भारत की तरक्की को लेकर जब भी बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा नमक मिर्च लगाते हैं, बहुत सारे किंतु परंतु लगाते हैं। ये बुक प्रकाशित होने के बाद पहली बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं, हम कोलकाता के अंदर कर रहे हैं, और इसके बाद हम बाकी शहरों में भी जाएंगे। और आपका बुक कहाँ पे मिलेगा? ये अमेज़न पर उपलब्ध है, ऑनलाइन भी और किंडल एडिशन, और ऑफलाइन हार्ड कवर में, जैसे ऑक्सफोर्ड बुक सेंटर है या बाकी जगह पर भी पुस्तकों की दुकानों पर ये उपलब्ध है। ক্যামেরায় বিজয় দেবনাথের সঙ্গে সায়কদের রিপোর্ট, ক্যালকলিং টিভি, কলকাতা।